ओके, कल जो हमने क्लास एंड की, तो क्लास में एंड में हमने ये बातें सीखी थी कि कुछ जो पैटर्न्स होते हैं और कुछ शेप्स होते हैं, उनकी मीनिंग से पता चलता है कि कौन सा पैटर्न हो सकता है और कौन सा शेप हो सकता है। तो शेप ऐसे ही कोई भी कैंडल, बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल बनती है, लेकिन पैटर्न्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि अब मार्केट कंटिन्यू करेगी या फिर अब मार्केट रिवर्स करेगी। रिवर्स मुख्तलिफ किस्म का होता है, टाइम बिंग रिवर्सल होते हैं या फिर ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, वो भी हम समझेंगे। पहले हम पैटर्न्स को थोड़ा सा रिव्यू कर लें। पैटर्न्स में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ऐसे पैटर्न जो एक कैंडल से बन रहे हों, ये आप सब जानते हैं। और इन पैटर्न में बुलिश पैटर्न है और बियरिश पैटर्न है। ये नाम से बुलिश हैमर है, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, मारुबोजो कैंडल एंड क्लोज मारुपोजो एंड ओपन मारुपोजो। कोई मुझे बताए कि क्लोज मारुपोजो और ओपन मारुपोजो में क्या फर्क है? वीक वीक सर वो एक बात है सर। विक का फर्क है। ओपन मारुपोजो में विक कहाँ पर होना चाहिए? ऊपर में। ओके। और क्लोज मारुपोजो में? नीचे नीचे। ओके। नीचे। इट मींस दैट जब कैंडल के ओपन पे विक नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं ओपन मारुपोजो। और जब क्लोज पे विक नहीं होता, तो हम बोलते हैं क्लोज मारुपोजो। और अगर कैंडल ऐसी बन जाए कि नीचे विक नहीं है, ऊपर का इतना रिजेक्शन है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दैट इज अ ओपन मार्बोजो? नो सर। नहीं सर। इसको क्यों नहीं बोल सकता, और इसको क्यों बोल रहा हूँ? व्हाट्स द रीजन? सर वीक का रिजेक्शन ज्यादा है। कोई का एक का रिजेक्शन डिफरेंस है। बहुत बड़ी है। ओके, सो विक must not be greater than बॉडी greater ग्रेटर देन हाफ बॉडी। than 5%, then 5% of 5%। body। जो बॉडी है कैंडलस्टिक की, विक उस बॉडी का 5% से ज्यादा बड़ा होगा, तो फिर हम उसको मारुबोजो नहीं मानेंगे। ठीक हो गया? तो यस सर। ऐसे ही होता है कि विक बिल्कुल छोटा सा हो, पिन की तरह हो, छोटा सा, तो फिर हम उसको पैटर्न मानते हैं। ठीक है। अब पैटर्न की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से देखा जाए, तो पहले पैटर्न की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से क्या वैल्यू होगी? ये स्ट्रांग होगा या वीक होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा। पहला स्ट्रॉन्गेस्ट है। पैटर्न क्या है? स्ट्रांग है, राइट? स्ट्रॉन्ग कैंडल। यस ठीक है, ये यस सर, स्ट्रांग हमने इसको इसको कह दिया। और दूसरा क्या रहेगा? वीक 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 एंड देन वीक नॉर्मल न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल उसके बाद मारुबोजो क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज मारुबोजो पैटर्न स्ट्रांग है स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग। ये भी स्ट्रॉन्ग सर सब एक ही है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग तो ऐसे ही बियरिश के पैटर्न होंगे। और बियरिश का पैटर्न ये है: बियरिश हैमर, बियरिश इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। स्पिनिंग कैंडल, मारुबोजो, क्लोज मारुबोजो एंड ओपन मारुबोजो। अब यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर हैमर स्ट्रांग है, तो यहाँ पर हैमर क्या है? वीक वीक। वीक है। वही यहाँ पर इन्वर्टेड वीक है, तो यहाँ पर बियरिश इन्वर्टेड हैमर क्या है? स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग है। ये सेम न्यूट्रल है, और ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। तो पैटर्न पढ़ने की जरूरत क्या है? क्योंकि पैटर्न की एक फिक्स परसेंटेज होती है विनिंग की, या फिर एक एवरेज परसेंटेज होती है विनिंग की। मोस्ट ऑफ द टाइम पैटर्न्स हमें 55% विनिंग रेशो देते हैं। क्या देते हैं? 55%। 55%। लेकिन हमारा 55% से विनिंग से हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो ऐसी कैंडल जिसका कम से कम 55% विनिंग रेशियो है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इन कैंडल्स के 55% विनिंग रेशियो से इंक्रीज करके 80% से अबोव कर दें, ताकि हम ट्रेडिंग में उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिटेबल बना सकें। तो जो ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इनको दूसरे लफ्जों में बोलते हैं प्राइमरी कैंडलस्टिक पैटर्न। दो कैंडल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन से पैटर्न बनेंगे? सिंगल बनेंगे। तीन कैंडलस्टिक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन से पैटर्न बनेंगे? सिंगल कैंडलस्टिक। चार कैंडलस्टिक को सब्ट्रैक्ट करें, 5 को करें, 15 को करें, 30 को करें, या फिर 60 कैंडल को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर कितनी भी कैंडल बनने
कितनी भी कैंडल हो उनको सब्ट्रैक्ट करें तो एंड में कौन सी कैंडल बनेगी? एक कैंडल बनेगी। कोई भी इन 6 कैंडलस्टिक में से कोई भी एक बने तो वो हमारे लिए क्या होगा? एक प्राइमरी पैटर्न होगा। प्राइमरी पैटर्न से अब फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को से दिखाऊं कि अगर ये 5 कैंडलस्टिक हैं, कितनी कैंडलस्टिक हैं? 5। हाँ। यहां पर 2 कैंडलस्टिक रेड है, ठीक है, और उसके बाद फिर 3 कैंडलस्टिक बनती हैं ग्रीन। तो इसमें कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है? Buyer strong है। Buyer strong, seller weak. सेलर वीक है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा इस क्लोजिंग प्राइस, ये ओपनिंग प्राइस से, जहां तक इसको बायर ने क्रॉस किया, और यहां पर इस जगह से विक ये रहेगा, ठीक है, विक भी रहेगा साथ में। अब हम देखें कि हमारे 5 पास ये मिनट के कौन सी अंदर। कैंडल बनती है। ये रिमेनिंग बॉडी है, ये ऊपर का विक, और ये जब नीचे वाली रेड और ग्रीन कैंडल को सब्ट्रैक्ट किया तो कौन सी कैंडल बनी? Hammer. पिन बार। पिन बार पिन बार है बार। तो 5 कैंडल को सब्ट्रैक्ट किया, आपको क्या पता चला कि कौन सी कैंडल स्ट्रांग है और कौन सी कैंडल वीक है? या ओवरऑल अगर हमने इसका रिजल्ट हासिल करें तो हमें पता चला कि इन 5 कैंडलस्टिक में कौन स्ट्रांग है? बायर स्ट्रांग है। बायर स्ट्रांग। और अगर रिजल्ट ऐसा आता, फॉर एग्जांपल अगर रिजल्ट ऐसा आता तो कौन स्ट्रांग होता? सेलर स्ट्रांग। वेरी नाइस। और अगर रिजल्ट आता ऐसा तो बायर क्या होते? वीक। क्विक। और सेलर को अब स्ट्रांग नहीं बोलते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बोलते कि बायर वीक है। तो अगर आपको शोर आ रहा है किसी की तरफ से पीछे माइक्रोफोन से, अगर कोई कितनी भी कैंडल हो, अगर वो आपको रीडिंग करने में दिक्कत हो रही है तो फिर क्या करना है? उन सारी कैंडलस्टिक को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक कैंडल मिलेगी। एक कैंडल को तो रीड करना आसान है ना, कि ये स्ट्रांग है कि वीक है। यस Yes, सर। sir. ऐसे ही जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उनमें से कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कुछ रिवर्सल पैटर्न है। तो रिवर्सल पैटर्न का काम क्या होता है और कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक का काम क्या होता है, ये हमारे लिए पिन बार से इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये रिवर्सल पैटर्न है और ये सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है, और ये सिंगल कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन। तो पहला फर्क क्या है? कंटिन्यूएशन हैमर और रिवर्सल हैमर में क्या फर्क है? पहला पहला फर्क क्या है? इसको मैं क्यों बोल रहा हूं कि दैट इज अ रिवर्सल हैमर, लेकिन हैमर तो वही है जैसा ये दिख रहा है। तो यहां पर इसको Sir, मैं it क्यों कह रहा हूं कि ये is कंटिन्यूएशन हैमर? resistance to किसी की तरफ से बहुत आवाज आ रही है। कोई एक बंदा जवाब दे, एक बंदा सही तरीके से समझाए कि इसको हम रिवर्सल पैटर्न क्यों बोल रहे हैं और इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न क्यों बोल रहे हैं, जबकि दोनों हैमर है। correct पिछले कैंडी की अरे कंटिन्यूएशन है रेट सर। के बाद अब सब एक साथ बोलो, सब एक साथ बोलो ताकि सबकी बात समझ में आ जाए। सर पिछले कैंडल की कंटिन्यूएशन है। मुझे रीजन बताएं कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूं कि दैट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड दैट इज अ रिवर्सल पैटर्न। मैं ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा हूं? आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना, लाजमी इतना एक साल से ज्यादा का तजुर्बा है तकरीबन आप लोगों को। तो कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न में फर्क क्या है? व्हाट्स द रीजन? sir. सर Sir, कंटिन्यूएशन reversal pattern का वो फर्क है एक सर. ही समय पे कैंडल है और एक जो बोलो भाई, एक बंदा बोलो भाई। तो यार मुझे लगता है कि वन क्लास जो होती है ना, जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो वाली क्लास है हमारी। सर मेरी आवाज आ रही है। जी अबरार बताएं। सर रिवर्सल जो है ना वो ग्रीन कैंडल से पहले रेड कैंडल होगा, उसके बाद हैमर होगा तो वो रिवर्सल करेगा। और ठीक है, कंटिन्यूएशन में यह है कि दोनों सेम ही कलर की कैंडल होगी। स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हैमर होगा या कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी तो वो ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा।
इट मीन्स दैट अगर हैमर से पहले रेड कैंडल आ जाए तो वो रिवर्सल काउंट करेंगे, और अगर हैमर से पहले ग्रीन कैंडल हो तो उसको कंटिन्यूशन काउंट करेंगे। ऐसा ही है। नहीं सर, यस सर। हम रिवर्सल पैटर्न को हम सपोर्ट रेजिस्टेंट पे यूज कर सकते हैं और ब्रेकआउट पे भी कंटिन्यूएशन पैटर्न पे यूज कर सकते हम तो फर्क पूछ रहे हैं ना, यूज कैसे करेंगे वो तो बात की बात है। हम पूछ रहे हैं फर्क, क्योंकि दो हैमर रखूं और उसमें बोलूं कि कौन सा हैमर कंटिन्यूशन है कौन सा रिवर्सल है, पहले ये तो पता होना चाहिए ना। ट्रेड करने की तो बात की बात है ना। हम्म। तो देखो ये अभी ये इतना बेसिक है, एक बंदे ने बताया है, बाकी ने किसी ने नहीं बताया। देखो कि रिवर्सल पैटर्न ऐसा होता है कि जिस मार्केट की मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए। पहले कौन सा डायरेक्शन था, डाउन की तरफ डायरेक्शन आ रहा था, ठीक है, और फिर जब हैमर बना तो अब डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। आप तो में इसको बोलते हैं रिवर्सल। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल। रिवर्स। के डायरेक्शन आपका रिवर्सल हो गया। कंटिन्यूशन में क्या होता है, पहले ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन में सेम डायरेक्शन में प्राइस ऊपर जाती है, और रिवर्सल में डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता तो कोई भी रेड कैंडल बन जाए, कोई भी रेड कैंडल बने उसके बाद हैमर बने, तो ये वाला हैमर कहलाता है कि दैट इज द रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल का मतलब है कि डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड हो। डाउन ट्रेंड होगा। और कंटिन्यूशन में क्या है, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड और कंटिन्यू करेगा, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू करेगा। ये इसकी खासियत है, ठीक है। अब यहां पर इसको हम बोलते हैं हैमर, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, इसको बोलते हैं स्पिनिंग बॉटम। स्प्लिंग इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बॉटम, बॉटम। क्योंकि क्लोज प्राइस के बाद बना है ना, सेलर की कैंडल क्लोज हुई है तो फिर स्पिनिंग कैंडल बनी है, तो इसलिए ये बॉटम पे बनी है। ये इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, क्योंकि क्लोज प्राइस ऊपर की तरफ है, टॉप हुआ है ना, उसके बाद ये है स्पिनिंग कैंडल बनी है, तो ये है आपके लिए कौन सा, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, स्पिनिंग, ये अगेन यहां पर स्पिनिंग टॉप है और यहां पर ये स्पिनिंग क्या है, बॉटम। 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 तो ये फर्क जाहिर कीजिए, सबको स्पिनिंग टॉप नहीं बोलते। जो स्पिनिंग टॉप है उसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, जो स्पिनिंग बॉटम है उसको स्पिनिंग बॉटम बोलेंगे। तो इस कैंडलस्टिक का जो नाम है वो स्पिनिंग नाम है, इसका नाम क्या है, स्पिनिंग, स्पिनिंग कैंडल। स्पिनिंग कैंडल नाम है। अब वो टॉप पे अपीयर होती है या बॉटम पे, वो टॉप और बॉटम कैसे हम फाइंड करेंगे, क्लोज प्राइस डाउन है, ओपन प्राइस ऊपर है, क्लोज प्राइस डाउन है तो स्पिनिंग बॉटम, क्लोज प्राइस टॉप पे है तो ये स्पिनिंग टॉप, क्लोज प्राइस टॉप पे है तो स्पिनिंग टॉप, क्लोज प्राइस बॉटम पे है तो स्पिनिंग बॉटम। बॉटम, ठीक है। तो ये फर्क है, एक फर्क ये हो गया। उसके बाद ये क्या है, अब इसको क्या बोले, बियरिश हैमर बोले। यस सर। बियरिश हैमर ये है। अब इसको बोलेंगे हैंगिंग मैन। क्या बोलेंगे इसको, हैंगिंग। हैंगिंग में। हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन इज अ रिवर्सल पैटर्न एंड बियरिश हैमर यहां पर ये साइन ऑफ कंटिन्यूएशन दिखाएगा और एक जगह पे रिवर्सल का पैटर्न दिखाएगा। यहां पर अभी इसको आप बियरिश हैमर बोलोगे, गलत नहीं होगे, लेकिन इसका नाम रखा गया है हैंगिंग मैन, ठीक है। और यहां पर आपको इसको क्या इन्वर्टेड हैमर बोलोगे, इसको भी इन्वर्टेड पिन हैमर बॉटम। बोलोगे, नहीं, इसको बोलेंगे हम शूटिंग शूटिंग स्टार। स्टार। क्या बोलेंगे शूटिंग स्टार। इसको, शूटिंग स्टार। यस सर। शूटिंग। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। अब यहां पर शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे, यहां पर इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क है। तो ये कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न थे, एक तरफ रिवर्सल पैटर्न थे और एक तरफ कंटिन्यूशन। Continuation क्या इसके अलावा कोई रिवर्सल पैटर्न या कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं, जी, कौन से होते हैं, पिन बार्स। क्या होते हैं, पिन बार। पिन बार। पिन बॉटम। अगर ऐसा वाला पिन बार बन जाए तो ये भी कंटिन्यूशन साइन है। अगर ऐसा वाला पिन बार बन जाए तो ये भी कंटिन्यूशन साइन है। अगर ये इसमें तो पिन बार नहीं होगा, इन दो में अगर पिन बार ऐड करें तो वो भी कंटिन्यूशन साइन काउंट होंगे। अब देखो कि कंटिन्यूशन साइन का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक ऊपर की तरफ जाएगी। नेक्स्ट कैंडलस्टिक कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। यहां से भी क्या जाए, कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। यहां से भी ऊपर की कैंडलस्टिक तरफ। कहाँ जाएगी,
ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इन हैमर को ट्रेड करूंगा, ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल को ट्रेड करूंगा, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 55%। कितना? 5%. 5%. 55%. और अगर मैं ग्रीन कैंडल के बाद वाले हैमर, इन्वर्टेड हैमर और स्पिनिंग कैंडल को ट्रेड करूंगा, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 80%। यस सर। लेकिन अभी इसमें एक और भी पॉइंट है, वो ऐड करेंगे तो फिर रिजल्ट और बढ़ जाएगा। वो क्या है? कल हमने एक पॉइंट सीखी थी, याद करो, कि अगर हम ये देख लें कि जो हैमर बना, इसने प्रीवियस कैंडल के विक को क्रॉस किया कि नहीं किया? क्या क्रॉस किया? नहीं किया. नहीं. सर क्रॉस इन्वर्टेड किया तो हैमर ने क्या क्रॉस किया? बॉडी ने क्रॉस किया? Yes, नहीं sir. किया, नहीं नहीं. सर. रिजेक्ट हुआ। क्या यहाँ पर बॉडी ने क्रॉस किया? वीक कैंडल चलाएगी ना। विक क्रॉस किया, विक क्रॉस को नहीं मानेंगे, बॉडी क्रॉस किया उसको मानेंगे। अब यहां पर इसका मतलब निकला कि बायर्स आर अनएबल टू ब्रेक देयर ओन विक। यहां पर क्या रिजल्ट निकला? बायर्स अनएबल टू ब्रेक देयर On ओन विक। तो कल हमने क्या सीखा था? व्हेन बायर्स अनएबल टू ब्रेक ओन विक, मतलब क्या होगा? कि बायर स्ट्रांग है, वीक है? वीक है सर। वीक हैं, ठीक है। लेकिन Yes. अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो, यहां पर विक हो, बायर्स आर ब्रोकन द विक बाय बॉडी, बॉडी body. इट मींस दैट बायर्स आर वीक और स्ट्रांग, Strong. दे लुक्स स्ट्रांग, ठीक है। तो ये भी फर्क आएगा। अब हम अगर सिर्फ और सिर्फ देखो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बस ये सोचें कि भाई हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, स्पिनिंग कैंडल है, इसको फिर अगली कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रीन बने तो क्यों बने? क्या विक को क्रॉस किया बॉडी ने? क्या इसके अंदर रह गया? इसका भी तो फर्क होगा ना, इसका भी तो मार्केट के अंदर इसका रिएक्शन आएगा ना। Yes. तो ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको देखते हैं? शेप को। देखिएगा, हर चीज को जहन से समझे, लॉजिकल समझे। ऐसा नहीं समझो कि सर ने बोला ग्रीन के बाद हैमर है तो अगली कैंडल ग्रीन होगी, इसके बाद इन्वर्टेड हैमर है तो अगली कैंडल ग्रीन होगी। क्यों होगी? ऐसे सोचे। ये नहीं सोचे कि बस टीचर ने बोला कि अगली कैंडल ग्रीन होगी तो ग्रीन होगी। नहीं, क्यों होगी ग्रीन, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो देखें कि ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल से पहले अगर रेड कैंडल हो जाए, अगर पहले क्या हो जाए? एक रेड कैंडल, तो देखो कि ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल मिला के एक पैटर्न बना रहा है। क्या बना रहा है? Pattern बना रहा है. और ये पैटर्न इंगल्फिंग कहलाता है। हेल्पिंग इंगल्फिंग Three पैटर्न का outside मतलब होता है, इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है? कि बायर Engulf. स्ट्रांग है, बायर ने सेलर को कंट्रोल किया है, ऐसा ही है। यस सर। फिर हैमर आ गया, तो हैमर ने बोला कि वाकई में बायर स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने सेलर को क्या किया है? कंट्रोल एंगल किया किया है। है। तो ये कंफर्मेशन दे दी इस कंटिन्यूएशन साइन ने कि यस, engulfing pattern is a true if you want to invest, come and buy। तो फिर यहां से हम बाय करते हैं, क्योंकि ये Hello, हैमर Subho. किसकी कंफर्मेशन दे रहा है? कि ये पैटर्न Hello. ट्रू है। I'm the boss. जी जी जी, पूछे। हाँ. ऐसे तक आते हैं. सर वो फोन में बात कर रहा है. हाँ. अब इसका क्या करें, बताएं बताएं। হ্যাঁ हम्म? আচ্ছা আমি মামা একটা ক্লাস করতেছি শেষ করে আইবো। अब आप लोग खुद अपना लेवल देख लीजिए भाई, ये एक बातें रिकॉर्ड तो हो रही है ना सब। इसके बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होते, इसके अंदर दोनों नॉर्मल कलर टाइप की कैंडल होती है, चाहे बियरिश हो चाहे बुलिश हो। तो देखिए कि अगर एक बियरिश कैंडल, जिसको हम रेड कैंडल भी कहते हैं, बियरिश कैंडल भी कहते हैं, सेलर्स कैंडल भी कहते हैं, और उस सेलर की कैंडल को अगर बायर कंट्रोल कर लें, इंगल्फ कर लें, कवर कर लें,
बस ये देखना है कि जो कैंडल की साइज है यहां से यहां तक, इसका 50% लो और यहां पर मार्क करो 50%। अब देखो कि ग्रेट कैंडल 50% से ऊपर है या 50% से नीचे है। अगर 50% से ऊपर है सिर्फ उसको एंगल्फिंग बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश और अगर ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल की साइज 50% से छोटी हो तो फिर इसको क्या बोलेंगे, आउटसाइड आउटसाइड बार। बार। आउटसाइड बार। आउटसाइड बार। फर्क समझ में आया? आउटसाइड बार को और बुलिश इंगल्फिंग को क्या फर्क है, ये फर्क है सिर्फ और सिर्फ। और बस फिर उसके बाद अगर आउटसाइड बार का और एक कानून समझें तो 50% से नीचे हो और 25% से ऊपर हो। ये रेड कैंडल 25% से क्या हो, ऊपर, ऊपर। और ऊपर 50% से नीचे। नीचे। तो बहुत दफा आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि एक छोटी सी ऐसी मूवमेंट होती है रेड कैंडल की, ऐसी, और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल की बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। क्या ये आउटसाइड बार हुआ? नहीं सर। और जो बंदा इसको आउटसाइड बार करके ट्रेड करेगा, इट मींस दिस इज नॉट आउटसाइड बार पैटर्न। आउटसाइड बार पैटर्न के लिए 50% से नीचे हो, चलो ये तो रूल सही है, लेकिन क्या 25% से ऊपर है? नहीं नो नहीं सर। नहीं मतलब फिर ये आउटसाइड बार नहीं है, ये आउटसाइड बार नहीं है। नहीं ठीक है। है, इस तरीके से हर पैटर्न का अपना कानून है। फिर उसके बाद देखिए, एक रेड कैंडल साइज में बड़ी है, उसके 50% से ये ग्रीन कैंडल बड़ी है तो उसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। और अगर एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल 50% से छोटी हो लेकिन 25% से साइज में बड़ी हो तो उसको इनसाइड बार बोलते हैं। फिर उसके बाद एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आ जाए, इसका ओपन और क्लोज में एक फर्क हो जंप का, उसको बुलिश हरामी कहते हैं। और यहां पर ये बेयरिश के पैटर्न है। इन सारे पैटर्न का विनिंग रेशियो क्या होगा, 55%। हम जितना भी पैटर्न होगा उसको रॉ में देखेंगे तो उसका विनिंग रेशियो क्या रहेगा, 55%। 55 का मतलब है कि जहां भी अप ट्रेंड में आए भी ट्रेड करो, डाउन ट्रेंड में भी आए ट्रेड करो, कंसोलिडेशन मार्केट में आए भी ट्रेड करो, हर जगह पे इन सारे पैटर्न को ट्रेड करो तो ओवरऑल विनिंग रेशियो क्या आएगा, 55। 55%। तो फिल्टर करने का मतलब है कि बुलिश पैटर्न को अप ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए, बुलिश पैटर्न को सपोर्ट पे ट्रेड करना चाहिए, बुलिश पैटर्न को स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना चाहिए, तो फिर ये विनिंग रेशियो बढ़ जाता है। अगर जहां पर भी देखो न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, न ट्रेंड, न कंसोलिडेशन मार्केट, कुछ भी नहीं, सब कुछ पर सिर्फ पैटर्न देखो, कॉपी करो और ट्रेड करो, तो रिजल्ट क्या आएगा, 55%। 55%। ठीक है, तो अब ये जो बुलिश पैटर्न है इसमें एक कैंडल ऐड करूं स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो हैमर भी है, स्ट्रॉन्ग तो हैमर भी है ना, हैमर ऐड नहीं करना। स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब के साइज में बड़ी होनी चाहिए, लाइक ऐसे, लाइक इस किस्म की साइज होनी चाहिए। साइज में कैंडल अगर साइज में बड़ी हो, बॉडी से बड़ी हो, बॉडी उसकी बड़ी हो, तो अगर वो ऐड करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, यहां पर एक पैटर्न बनेगा जिसको बोलेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल, इट इज अ 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न। ये भी पैटर्न है। तो पैटर्न के बाद अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, कितना चांस है, 55% चांस है कि यहां पर इसके बाद क्या बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, और इसके बाद क्या बन सकता है, और कैंडल रेड भी बन सकता है। ठीक है, तो ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, तो रेड के चांसेस कितने हैं, सर रेड के ज्यादा है रिट्रेसमेंट की वजह से। 45। 5%। ज्यादा, फिर भी ग्रीन के चांसेस होंगे। ठीक है, ओके सर। क्योंकि 55% है, वो ज्यादा है 10%, और 45% क्या है, रेड कैंडल के चांसेस है। मैं हम आपको तो इस बताएंगे कि कब होंगे ये रेड कैंडल, कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको समझाएंगे ताकि आपको पता चले कि कब ग्रीन कैंडल बनेगी और कब रेड कैंडल बनेगी। पहले आपने ये सब आइडेंटिफाई करना है, सब के सब आइडेंटिफाई करने हैं पैटर्न।
फिर आ जाइए यहां पर, ये देखिए ये कौन सा पैटर्न है, आउटसाइड बार के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 3 आउटसाइड अप। ये आउटसाइड ऑफ अब पियर्सिंग लाइन और इनसाइड बार के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐड करूं तो इसको बोलते हैं 3 इनसाइड अप। देखो आउटसाइड अप और इनसाइड अप में क्या फर्क है कि ये दूसरे नंबर की कैंडल है ना, ये इनसाइड क्लोज होती है, ये दूसरे नंबर की कैंडल कहां क्लोज हुई, इनसाइड। इनसाइड। अब यहां पर मैं एक आपको और चीज बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये रेड कैंडल बड़ी बनी साइज में, जब ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ये बड़ी कैंडल क्यों बनी, बड़ी कैंडल क्यों बनी और ये कब कब बनेगी, ग्रीन कैंडल कब कब बनेगी और इसके बाद फिर रेड कैंडल क्यों आएगी, इसकी कहानी समझाऊं आप लोगों को, ठीक है। देखो सबसे पहले इस बात को समझो, क्या CRT, ये इसको क्या बोलते हैं, कैंडलस्टिक रेंज थ्योरी। थ्योरी। अब जब इसको समझेंगे, इसका मतलब है कि जब एक कैंडलस्टिक होती है तो उसकी एक रेंज होती है। अगर रेड कैंडल है तो इसकी एक रेंज है, वो रेंज क्या कहलाती है, मींस हाई टू लो। लो, दिस इज द रेंज ऑफ द कैंडल। और अगर ग्रीन कैंडल हो तो उस ग्रीन कैंडल की रेंज कैसे होगी, जरा हाई टू लो। लो, दिस इज द कैंडलस्टिक रेंज। ये क्या है, कैंडलस्टिक रेंज है। रेंज। अब दो किस्म के पैटर्न होंगे, कैसे, कितने पैटर्न होंगे, दो किस्म के पैटर्न होंगे। एक ऐसा पैटर्न होगा कि जो ग्रीन कैंडल के विक को ऊपर से क्रॉस नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल लाइक दैट वन। क्या ग्रीन कैंडल के ऊपर वाले विक को इस कैंडल ने क्रॉस किया, इसके विक ने क्रॉस किया, नो सर। नहीं किया। या फिर अगर ऐसे बने, क्या ग्रीन कैंडल के विक को इसने क्रॉस किया ऊपर से, नो सर। नहीं किया। अब एक और पैटर्न बना रहा हूं जो ग्रीन कैंडल साइज में बड़ी है, ये मेंशन कीजिए, ये बहुत जरूरी है कि ग्रीन कैंडल साइज में बड़ी है। अब यहां पर एक रेड कैंडल आती है और वो क्या करती है, इसके विक को क्या करती है, बाकेट क्रॉस करती है, सही हो गया। यस सर। जब क्रॉस करती है तो फिर कानून कहता है, जब ऐसे बड़ी कैंडल को रेड कैंडल अपने विक से उसके विक को क्रॉस करे तो मार्केट में कॉन्सेप्ट जो इसका रूल है कि अब प्राइस को यहां तक आना चाहिए, कहां तक आना चाहिए प्राइस को, लो। ये कौन सी प्राइस है, ये कौन सी लेवल है, लो, यहां लो तक प्राइस को एट एनी कॉस्ट आना चाहिए, एट एनी कॉस्ट आना चाहिए। सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगली कैंडल रेड बनेगी, अगली कैंडल रेड बनेगी और रेड बनती जाएगी फिर जाके इसको टच करेंगी, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। हाँ कभी कभार होगा कि रेड कैंडल बनेगी और नीचे आएगी, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी जब तक प्राइस नीचे वाली लेवल को, जब तक प्राइस नीचे वाली लेवल को टच नहीं करती, नीचे वाली जो लेवल है इसको जब तक प्राइस टच नहीं करती तब तक प्राइस वापस ऊपर नहीं जा सकती। अब क्या प्राइस ने टच कर लिया नीचे वाले लेवल को, अगर Yes, चाहे sir. तो प्राइस नीचे कंटिन्यू करे, अगर चाहे तो प्राइस ऊपर की तरफ चली जाए। लेकिन आपने यह समझना है कि जब आपको यह पता चल जाए कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल को उसके विक को सेलर ने ऐसे क्रॉस किया, तो अब प्राइस का टारगेट क्या है, यहां पर। अब आपको, आप समझ रहे होंगे कि इसको हम कैसे यूज करें, हम एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं ना। यस सर। अब आप लोग गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अगर 4 घंटे की कैंडल है, ये ग्रीन कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल है, 4 घंटे
4 घंटे की कैंडल है, तो 4 घंटे की कैंडल दूसरी वाली ने उसके विक को क्रॉस किया, तो अब 4 घंटे वाली कैंडल के हिसाब से प्राइस को कहां पर टच करना है? लो। इट मीन्स दैट आने वाले 4 घंटे या 5 घंटे या 8 घंटे या 10 या 12 घंटे मार्केट में क्या रहेगा? बेरिश मूवमेंट। बेरिश मूवमेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो यस सर। एक हमें एनालिसिस मिली कि आने वाले 4 घंटे में क्या रहेगा मार्केट में? बेरिश मूवमेंट। बेरिश मूवमेंट रहेगा। और अगर फॉर एग्जांपल 4 घंटे की कैंडल ऐसी बने कि जिसको बायर नीचे से क्रॉस करें, कौन क्रॉस करे नीचे से? बायर्स। बायर्स क्रॉस करें, तो फिर अब आने वाले 4 या 8 घंटे तक मार्केट कहां रहे, क्या करेगी? उसको बुलिश हाई रहेगी तक सर। टच करना है। तो मार्केट में एक एनालिसिस मिली कि मार्केट कहां तक जाएगी? ऊपर तक तो जाएगी। यस सर। अगर ये 1 घंटे की कैंडल हो तो 1 घंटे तक तो या 2 घंटे तक मार्केट नीचे गिरेगी, यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ये 15 मिनट की कैंडल है तो 15 मिनट तक मार्केट नीचे आना ही चाहिए कम से कम। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये क्या बन गई हमारे लिए? एक एनालिसिस बन गई कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी देर तक ट्रेंड नीचे रहेगा, कितनी देर तक ट्रेंड ऊपर ऊपर रहेगा। रहेगा। हम ये नहीं जरूरी ये नहीं है कि हम सिर्फ 1 मिनट के ऊपर देखें तो अगली कैंडल रेड मिल जाए तो मैं सेल का ट्रेड कर लूं। वो तो है ही है, वो तो आप कर लेंगे, लेकिन एनालिसिस भी तो मिली ना कि 4 घंटे तक मार्केट या 8 घंटे तक मार्केट कहां जाएगी, या यहां पर 4-8 घंटे के लिए मार्केट कहां जाएगी। ये बहुत बड़ी एनालिसिस है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आप कौन से ट्रेंड में अब हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा ट्रेंड चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सीआरटी का कॉन्सेप्ट आगे चल के भी पढ़ेंगे हम, अभी आप थोड़ा ज़हन नशीन कर लो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे आगे, इसकी स्ट्रेटजी भी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो सीआरटी का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी कैंडल हो, अगली कैंडल उसके विक को क्या करे, क्रॉस करे, तो फिर टारगेट क्या होता है मार्केट का? नीचे की लेवल। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको सेव भी कर लेता हूं, इसकी पिक्चर को, हो सकता है जरूरत पड़े। अब देखिए, इसकी एग्जांपल दिखाऊं आपको। क्या मेरी बात सही निकली? अभी सामने एग्जांपल है। जी सर। यस ऐसा हुआ? सर। हाँ, आपको इतनी जल्दी कैसे मैं इतनी दिख जल्दी जाते कैसे हैं ढूंढ लेता हूँ? सर? मेरी आंखें ट्रेंड है, मेरी आंखें ट्रेंड है सर ये सेटअप माशा देख देख के। ठीक है, एकदम से। और वैसे भी जो है ना, जब कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो वो मार्केट के सामने ही होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये छोटी कैंडल है लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेड कैंडल के ने ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल के इसको विक को क्रॉस किया, तो लॉजिकली प्राइस को यहां पर जाना चाहिए। क्या प्राइस गई यहां तक? यस सर। ठीक है, इस तरीके से। ये तो 1 मिनट की कैंडल है, यहां पर हमें इतना कुछ नहीं मिलेगा। अब यहां पर चेक कीजिए, ये इस वीक ने किसने क्रॉस किया बोलो? बायर ने किया। बायर्स ने। तो प्राइस यस को इस जगह पे जाने चाहिए था। क्या गई प्राइस यहां तक? देन मार्केट नीचे की तरफ आई है। ठीक है, देखो, यस सर। ये आपके सर सामने ऐसा कॉन्सेप्ट है। कर रहे हैं, क्या? ऐसा लगा जैसे आप जादू कर रहे हैं। नहीं, जादू नहीं है, आंखें ये मार्केट का कॉन्सेप्ट है। ये देखो, यहां पर क्या है, मार्केट यहां तक आई, यहां पर देखो बायर ने क्रॉस किया, मार्केट यहां तक आई। ठीक आई है, सर। तो बिल्कुल इस तरीके से ये 1 मिनट पे। हम अब इसको 4 घंटे पे देखते हैं। कहां पर देखते हैं? 4 घंटे के ऊपर। ये मेरी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है फॉरेक्स में, मैं इसके ऊपर ट्रेड करता हूं सिर्फ और सिर्फ। अब देखो, ये देखो, क्या इसने इसको क्रॉस किया? किया सर। अगली कैंडल इसके लो तक आई या नहीं आई बोलो? ये आई 4 सर। घंटे का डाउन ट्रेंड बना, यस और सर। इसके अंदर हजारों ट्रेडर्स ने ट्रेड किया होगा, पता नहीं कितने लाखों डॉलर कमाए होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये वाली कैंडल रेड बनेगी और इसके ओपन प्राइस तक मार्केट जरूर आएगी। लेकिन आप लोग देखो कि बाइनरी ऑप्शन में आपको पता चल गया ना कि 4 घंटे तक क्या रहेगा मार्केट में? डाउन ट्रेंड रहेगा।
तो आप अपनी डाउन ट्रेंड की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, आप ट्रेंड की स्ट्रेटजी अगर अप ट्रेंड का बनता है तो वो यूज कर सकते हो। 1 घंटे के ऊपर दिखाता हूं आप लोगों को, 1 घंटे का सेटअप ये जहां तो पर बने। लिक्विडिटी हैंड का कॉन्सेप्ट ना सर? हाँ, ये वही है, वही वाला सिखाया आपको। देखो कि यहां पर ऑलरेडी देखो ये छोटी कैंडल है ना, ये वाला काउंट नहीं करेंगे हम, ये तो ऑलरेडी पहली कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया टारगेट को। ठीक है, हमने देखना है कि वो वाली कैंडल बने जिसमें पहली कैंडल साइज में क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम पे बहुत कम बनती है, हमें पता है कि कौन से टाइम पे बनती है ये। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, क्रॉस किया और इसको क्रॉस किया, एक ये बड़ी कैंडल बन गई। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहां पर क्यों नहीं बनी। ठीक है, देखिए यहां पर नहीं बनी, फिर यहां पर तो बनी, यहां पर इसने टच किया। फाइनली देखो प्राइस को नीचे की तरफ आना होता है, और फाइनली आप देखो कि जब ये बनी तो चाहे प्राइस ऊपर चली जाए, लेकिन कानून के मुताबिक इस को टच करना है किसी भी सूरत में, इसको टच किसी भी सूरत में करना है, सर। नहीं तो मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाएगी जब तक इसको टच नहीं करती। ठीक है, तो अभी इसके बहुत सारे, सर ये फंडिंग कैंडल है। नहीं इसको फंडिंग कैंडल नहीं बोलते, फंडिंग कैंडल का अच्छा। कॉन्सेप्ट दूसरा है। वो फिर हम जब हमारा वो टाइम आएगा तो फिर आपको वो बताऊंगा कि फंडिंग कैंडल क्या होती है। ठीक है, ये ये जो है ये सीआरटी का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? CRT। CRT क्योंकि सीआरटी में दो चीजें पढ़ी हमने, कि सीआरटी में के अगर ऐसी कैंडल बने तो टारगेट का पता चलता है, और उसके बाद की कैंडल को भी हम ट्रेड कर सकते हैं, या फिर हम 5 मिनट के लिए भी एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज इससे बन सकती हैं। पहले हम बेसिक तो क्लियर करें, फिर हम स्ट्रेटजीज की तरफ भी जाएंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि ये 3 इनसाइड के बाद ये बड़ी कैंडल क्यों बनी, बात इसके ऊपर आई थी। ठीक है ना, बात आई यस थी सर। इसके ऊपर कि ये ऊपर क्यों जा रही है कैंडल, ये क्योंकि इसने ऐसे किया होगा। मैंने वैसे विक नहीं क्रॉस किया, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा विक क्रॉस होगा तो प्राइस इस वजह से यहां तक जाती है, और फिर रिट्रेसमेंट कैंडल आती है। देखो कानून कैसे बना हुआ है कि जब अगर ऐसे कैंडल बने, उसने अपना टारगेट पूरा किया, टारगेट पूरा किया तो अब प्राइस को वापस आना है, कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, अपना रिट्रेसमेंट पूरा करेगा। रिट्रेसमेंट इसलिए आता है मार्केट का, रिटेस्ट करने के लिए आता है, देन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे चल के भी सीखेंगे इनको। फिर 3 आउटसाइड डाउन आ गया, ये भी पैटर्न है। देन 3 इनसाइड डाउन आ गया, ये भी पैटर्न है। फिर हमारे लिए एक और पैटर्न है जिसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि पहले बियरिश की मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है? बेयरिश। ये बियरिश का मूवमेंट, मतलब बियरिश का ट्रेंड है, बियरिश का ट्रेंड है। तो हमने आखिरी कैंडल को देखा कि कौन स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है। तो फिर बाज औकात क्या होगा कि सेलर ही अपनी कैंडल को ब्रेकआउट करने में फेल हो जाएगा, तो अब सेलर क्या हो गया, वीक हो गया। तो फिर बायर आता है कि क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है। बायर ने क्या किया, इनको कंट्रोल किया। इट मींस दैट्स अ मॉर्निंग स्टार, कि ये एक रिवर्सल की निशानी बनी है कि सेलर वीक हो गए हैं और बायर ने इनको क्या किया है, कंट्रोल किया। तो मॉर्निंग स्टार बहुत सारे तरीके से बन सकता है। मॉर्निंग स्टार ऐसा भी बन सकता है कि एक रेड कैंडल बने, 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, और इसका उलट इवनिंग स्टार रहेगा। देखिए कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर बुलिश की कैंडल आ जाए। अब बुलिश की कैंडल, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बताओ, क्या सीआरटी का कॉन्सेप्ट है? अगली कैंडल कहां Yes, जाएगी, sir. इस टारगेट तक तो जाएगी ना। यस सर। तो क्या बन गया मार्केट के अंदर, मॉर्निंग स्टार बन गया ये वाला। सीआरटी। या फिर कभी कभार ऐसे होगा कि अगर ये वाली कैंडल इसको ब्रेक नहीं करती तो अगली कैंडल आती है, वो मार्केट को ऐसे की तरफ लेके जाती है, ये भी मॉर्निंग स्टार है। तो मॉर्निंग स्टार में जो कॉन्सेप्ट है उसको बस समझो, क्या डाउन ट्रेंड में सेलर वीक हो गए, बायर ने उनको कंट्रोल किया। अप ट्रेंड में बायर वीक हो गया, सेलर ने उनको कंट्रोल किया। तो इस तरीके से 3 कैंडल से ऐसा सेटअप बने तो उसको बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार। और मार्केट के अंदर बहुत अवेलेबल है ये पैटर्न। अब मार्केट के अंदर पैटर्न है, उसको मैं आप लोगों को टेस्ट ले रहा हूं।
कि आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा पैटर्न, कौन 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 से पैटर्न है। तो यहाँ पर वही 1 मिनट के ऊपर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैटर्न CRT देखेंगे। का मतलब क्या है? कैंडलस्टिक रेंज थ्योरी। यहां पर देखिए, अभी हमने इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के बारे में डिस्कस किया। तो यहां पर मुझे ये इवनिंग स्टार दिखता है और यहां पर फिर मुझे एक इवनिंग स्टार दिखता है। देखो कि बायर वीक हो गए और सेलर ने उनको क्या किया, कंट्रोल कंट्रोल किया। किया। बायर वीक, बायर, अब यहां पर आपको दिख रहा है कि बायर तो स्ट्रांग है भाई। बायर स्ट्रांग है तो फिर ग्रीन कैंडल क्यों नहीं है? सेलर की कैंडल आ गई, इसका मतलब है बायर वीक हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये आपके लिए ये भी इवनिंग स्टार है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न आपको मार्केट में दिखते हैं और कुछ पैटर्न नहीं भी होते। यहां पर कोई भी मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार इसमें नहीं है। लेकिन अगर और कोई पैटर्न देखूं तो ये वाला पैटर्न कौन सा है? हम्म, तो बुलिश हरा नहीं बुलिश, बुलिश हरामी का जंप ऊपर होता तो है, इसको पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन बोलते हैं। ये पियर्सिंग लाइन है पैटर्न। पियर्सिंग ठीक है लाइन, पियर्सिंग लाइन। जी। अब अगर इस पैटर्न की बात करूं तो ये कौन सा पैटर्न है? bearish angle है। bearish ये angle वाला, thing. पियर्स bearish angle है। ये वाला शक नहीं, बाकायदे जो है ना उससे यकीन के साथ बोलो, ये वाला कौन सा पैटर्न है? आउटसाइड बार, देखो ये 50%, ये 25%, 25% जितना है 5%। इट मींस इट्स आउटसाइड बार, इट्स आउटसाइड बार। Outside. इसका 50% लिया तो ये वाला पैटर्न क्या है? आउटसाइड बार है, एंगल्फिंग है? angle एंगल्फिंग है। देखो आउटसाइड बार है 50% से नीचे। नहीं नहीं, आउट आउट आउटसाइड, आउटसाइड बार, आउटसाइड। ठीक हो गया, ये क्या है? ये आउटसाइड बार है। Outside one. जी, आउटसाइड बार में और इंगल्फिंग में फर्क कीजिए। इंगल्फिंग मोस्टली क्या करता है? ट्रेंड को रिवर्स कराता है और आउटसाइड बार ट्रेंड को रिवर्स करवाता है। आउटसाइड बार इस ट्रेडेबल पैटर्न नहीं है, इतना अच्छा पैटर्न नहीं है। क्या इसको बोल सकता हूं कि दैट्स आउटसाइड बार? यस और नो नॉट? नो वेरी नो नाइस। sir. क्या ये वाला भला? नो No, sir. खाली इसको बोलूं इन दो कैंडल को कि दिस इज द आउटसाइड बार, राइट? यस Yes, sir. ओके, तो ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस सेटअप को याद रखिए। ये सेटअप जब भी मिलेगा श्योर शॉट सेटअप मिलेगा। जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखें कि ये जो पैटर्न है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल के कलर को नहीं देखो। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी समझाऊं कि देखने का अंदाज क्या होता है और पैटर्न काम क्यों करता है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि सेलर आया और उसने एक सपोर्ट बनाई। सेलर और बायर ने मिलकर क्या बनाया? Support. सपोर्ट बनाई। दोबारा सेलर ने ट्राई किया। दोबारा सेलर ने क्या किया? ट्राई किया। क्या इस सपोर्ट को ब्रेक कर पाया? No, sir. नहीं। तो इसका No, मतलब क्या निकला? बायर की तरफ मैसेज गया कि सेलर तो वीक है, वो तो सपोर्ट को ब्रेक ही नहीं कर पाते, नहीं कर पाए। पहले सेलर स्ट्रांग थे, दूसरी बार सेलर ने ट्राई किया, सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, क्या कर पाए? नहीं। तो मैसेज किसके नहीं। पास गया? Bias. बायर के पास गया। तो बायर एंटर हुआ मार्केट में और अगली कैंडल कंटिन्यू करेगी। तो यहां पर ये वाला जो पैटर्न है, अब ये आउटसाइड बार तो नहीं है, लेकिन हम बुलिश की स्ट्रेंथ तो के काउंट कर सकते हैं कि सेलर को कंट्रोल किया बायर ने। पैटर्न कोई भी ना हो, लेकिन यह है कि अगली कैंडल कंटिन्यू करती है। अब याद रखिए कि जब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि जब सपोर्ट को कौन ब्रेक नहीं कर पाए? सेलर। दूसरी बार उसी वक्त ही ब्रेक न कर पाए तो बायर कंटिन्यू करेगा। कौन कंटिन्यू करेगा? Bias. इस रेजिस्टेंस को कौन ब्रेक नहीं कर पाया? Bias ने तो सेलर का पैटर्न बना, तो अगली कैंडल किसकी बनेगी? seller की. सेलर की। अब इस तरीके से मैं आपको दिखाते जाऊं, ठीक है? यहां पर देखिए, यहां पर इसको कौन कंट्रोल नहीं कर पाया? ये देखो, Sellers. सेलर ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर बायर आप तो ब्रेक कर लो। तो बायर ने भी ब्रेक नहीं किया, बायर ने भी ब्रेक
नहीं किया। नहीं किया। तो फिर सेलर जब आया तो मार्केट में अगली कैंडल किसकी बनी? सेलर सेलर्स। की। सेलर ये सेटअप देखो, क्या सेलर सपोर्ट को ब्रेक कर पाया? नहीं नहीं सर। हैमर आया और हैमर श्योर शॉट बन गया, अगली कैंडल ग्रीन बन गई। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ फिर पर तो बायर बायर ब्रेकआउट नहीं कर पाया। सेलर अब यहाँ स्टॉप है पर ना सर? देखो, ये देखो यहाँ पर अभी तक इसको टच नहीं किया, इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने टच किया है? नहीं हैमर सर। ने नहीं टच सर। नहीं किया, इस वजह से इसने कंटिन्यू किया। टच करता, पिन बार बनता तो मार्केट में रिवर्सल आ जाता, फिर मार्केट में क्या आ जाता? अगेन रिवर्सल आ जाता। रिवर्सल लाइक हेयर देखो, यहां पर लगातार क्या हो रहा है? अनएबल टू ब्रेक, अपर साइड लोअर साइड बोथ साइड अनएबल टू ब्रेक। ठीक है, इस वजह से कंसोलिडेशन बन गया है। तो ये अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो हम कॉन्सेप्ट शुरू से सीखेंगे। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, हु अनएबल टू ब्रेक द सपोर्ट? सेलर्स। सेलर बायर आए, सेलर्स। बायर अनएबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, सही है। यस सर। अनएबल टू ब्रेक तो डोजी आ गया, और डोजी के बाद मतलब कि सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर किसने कंटिन्यू किया मार्केट को? बायर्स ने। बायर्स ने किया, सिंपल तरीके से। तो ऐसे यहां पर देखिए, हु अनएबल टू ब्रेक? बायर। बायर्स। सेलर ने कंटिन्यू किया। अगेन हु अनएबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल? बायर्स। बायर्स। तो किसने कंटिन्यू किया? सेलर्स ने। सेलर ने। ये इतनी स्ट्रांग स्ट्रेटजी है कि सारा दिन ट्रेड मिलते रहेंगे और आप लोग लॉस नहीं करोगे, ज्यादातर आप लोग के प्रॉफिट होंगे। ठीक है, बस क्या होना चाहिए? एक चीज, क्या? नो कॉपी पेस्ट। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो याद की जाए। नो कॉपी पेस्ट। कैसे ट्रेडिंग करनी है? लॉजिकल। अगर दिमाग में समझ में आएगा तो ट्रेडिंग भी होगी। अब यहां पर देखें, हु अनेबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल? बायर्स। बायर्स तो किसको आना चाहिए मार्केट में? सेलर्स। सेलर क्या पैटर्न बना? हम्म इस तरीके से ऐसे सिग्नल हर 5 या 10 मिनट के बाद मिलते रहेंगे। ये तो एक स्ट्रेटजी है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो आप लोगों को मैं 1 बाय 1 करके सिखाऊंगा, क्योंकि इसके भी काफी फिल्टर्स हैं, इसके भी काफी रूल्स हैं जो अप्लाई होंगे, मार्केट की कंडीशन के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो पैटर्न्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं हो कि जैसे कल जब नया टॉपिक आएगा तो फिर उस वक्त पूछूं कि ये कौन सा पैटर्न है, आप बोलें कि पैटर्न का नाम नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं आ रहा, तो फिर वापस शुरू से तो हम दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे ना। हाँ, जब तक दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं किया आप उसी टॉपिक के बारे में 10 दफा पूछ सकते हो, लेकिन जब आपने कहा कि आ गया तो उसके बाद पूछना फिर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और आप मेक श्योर करें कि सारे पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सीआरटी को हर एक बंदा सीआरटी के कॉन्सेप्ट के कम से कम 20 एग्जांपल, जिसमें 10 बाय के 10 सेल के एग्जांपल आइडेंटिफाई करे, डिफरेंट पेयर के ऊपर। सब एक ही पेयर के ऊपर नहीं करो कि सारे एग्जांपल एक जैसे हो जाएं, अलग अलग पेयर के ऊपर आइडेंटिफाई करो। ओटीसी मार्केट में नहीं करना, ये कहां पर करना है? रियल मार्केट के अंदर। ठीक है, सीआरटी के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करो, दूसरे पैटर्न के कॉन्सेप्ट को जब उनको भी आइडेंटिफाई करो, तो फिर हम उसको फिर आगे आपको समझाएंगे कि इनकी स्ट्रेटजीज कैसे बनेंगी, हम किस तरीके से अपनी खुद की स्ट्रेटजीज जितनी चाहे बना सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना है? सर हमें ये चार्ट्स मिलेंगे पीडीएफ में? जी जी, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ओके आज सर। ही भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके।